हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अनार खाने को दिल किया, लेकिन अनार का मौसम नहीं था। अहले बैत का ईमान अफरोज वाक़या। एक दफ़ा दामाद रसूल हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि उनसे बीबी पाक फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि या अली, मेरा अनार खाने को दिल कर रहा है। हज़रत अली अपनी अहलिया और दफ्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पूरी करने की घर से निकले। हालांकि अनारों का मौसम नहीं था और एक यहूदी के पास पहुंचे जो अनारों की तजारत करता था। आपने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही वो यहूदी घर से बाहर आया तो उसने आपको देखते ही आने की वजह पूछी। आपने उस यहूदी से फरमाया कि मुझे एक अनार चाहिए। यहूदी ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा कि मेरे घर में इस वक्त एक दाना भी अनार का मौजूद नहीं। आपने फरमाया कि अनार तो तुम्हारे घर में है। उसने कहा, मूसा का उम्मती होकर कहता हूँ मेरे घर में अनार नहीं है। आप मुस्कुराए और फरमाया, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद होने की हैसियत से फरमाता हूँ कि अनार तुम्हारे घर में मौजूद है। यहूदी अभी अपनी जिद पर अड़ा था और आपसे तकरार कर रहा था कि उसकी बीवी जो घर के पर्दे के पीछे खड़ी होकर सब सुन रही थी, उसने अपने शोहर से कहा कि मैं कलमा पढ़ रही हूँ, तुम भी पढ़ लो क्योंकि घर में अनार मौजूद है। वो यहूदी ये देखकर हैरान हुआ कि घर मेरा है, इल्म अली को है। उसने कलमा पढ़ते हुए अनार हजरत अली की सुपुर्द किया। आप अनार लेकर घर की तरफ चले कि रास्ते में एक अंधा फकीर बैठा सदा लगा रहा था कि है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो मुझे अल्लाह की मोहब्बत में अनार खिलाए। अली ने सदा सुनते ही अनार खोला और उस फकीर को देकर घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचते ही आप जाए नमाज पर पहुंचे और ये सोचने लगे कि अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा। मंगवाया उन्होंने था। इतने में आवाज़ सईदा आई कि हज़रत अली, आपका शुक्रिया, मैंने एक अनार में फरमाइश की थी, आपने 10 अनार भेज दिए। अली मुस्कुराए और फरमाया कि ये अनार मैंने नहीं बल्कि आपके लिए अल्लाह ने भेजे हैं, और जो आपको देकर गया है वो कंबर नहीं थे। एक शख्स मदीने की तरफ आ रहा है और इमाम हुसैन घोड़े पर सवार होकर मदीने से बाहर निकल रहे हैं। वो शख्स इमाम के पास आया और पूछा कि सामने जो इमारतें नज़र आ रही हैं, ये शहर मदीना है? इमाम ने फरमाया, हाँ यही है। उसने पूछा, यहाँ कोई अली नाम का रहता है? इमाम ने कहा, हाँ रहता है। क्या काम है? उसने कहा, आज उसका सर काट लूँगा। हमारे बाप दादा का कत्ल किया बहुत सी जंगों में, उससे हमारी दुश्मनी है, आज मैं उसका हिसाब चुका दूँगा। फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? फरमाया, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, जिस अली को तुम मारने जा रहे हो उसका छोटा बेटा। वो शख्स रुक गया। कहा, मैंने तुम्हारे बाप को गालियाँ दी, तुम तैश नहीं आए? कहा, हम कभी गालियों पर तैश में नहीं आते। मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद है, जो गालियाँ सुनकर चुप रहे वो साबिर है। उस शख्स ने कहा कि मैं मदीना नहीं जाता। अब इमाम ने कहा, ज़रूर जा, मगर पहले मुझे ये बता के क्या किसी से लड़कर आया है? गुस्सा है? कोई परेशानी है? भूखा है तो चल मैं तुझे खाना खिला दूँ। घरेलू परेशानियाँ हैं तो उसे हल कर दूँ। उसने कहा कि इसी वादे पर आया हूँ कि अगर अली को मारूंगा तो खजाने से इनाम मिलेगा। इमाम ने कहा, अभी खड़े खड़े तेरे हिस्से का दे दूँ। उसने कहा, अभी कैसे दोगे? इमाम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, देख वो चील तेरे हिस्से की थैली लेकर आ रही है। चील करीब आई और थैली उसके सामने फेंक दी। उसने उठाकर खोली तो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। भुने चने 30 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, लौंग 5 ग्राम, मक्खन 5 ग्राम, इसबगोल का छिलका 5 ग्राम, गोंद कतीरा 5 ग्राम, सब चीज़ों को पीसकर मक्खन में मिक्स करके रात को 1 चम्मच खाएं। तनाव और टाइमिंग ऐसी कि 4 बीवियों को राज़ी कर सकेंगे।